नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हम आप सभी का हमारे आज की इस वीडियो में। तो अभी अभी हमारा यूपी बोर्ड का 2025 का पेपर हुआ है। तो जो भी बच्चे बोर्ड पेपर देकर आए हैं वो अपना आंसर मिला लें कि उनका वो जो बहुविकल्पीय प्रश्न है कितना सही गया। पेपर कोड है हमारा 108 BG, ये पेपर कोड है। तो आप सभी अपना अपना आंसर मिला लें कि किसका कितना सही गया। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा, शुक्ल युग के निबंधकार हैं। तो शुक्ल युग के निबंधकार हैं वियोगी हरिया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आप सभी अपना अपना मिला लीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही गया। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निर्मला उपन्यास के रचनाकार हैं। तो निर्मला उपन्यास के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन था हमारा, अपनी खबर रचना की विधा है। तो जो अपनी खबर है वो आत्मकथा विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन था हमारा, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। यहाँ पर पूछा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा अजातशत्रु। जो अजातशत्रु है ये हमारा जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। पांचवा क्वेश्चन था, गुनाहों का देवता के लेखक हैं। तो गुनाहों के देवता के लेखक हैं धर्मवीर भारती, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन था, निम्नलिखित कवियों में से किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान मिला है। तो मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि का सम्मान मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार जो हैं वो केशवदास हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आई होप आप सभी का जो पेपर थे वो बहुत अच्छा गया होगा। आप सभी अपना अपना मिला लीजिए, फिर हमें कमेंट करके बताइए कि कितना सही गया आपका। आठवां क्वेश्चन था हमारा, घनानंद किस काल के कवि हैं। तो जो घनानंद है हमारे वो हरित काल के कवि हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन था, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है। तो छायावादी काव्य की जो प्रमुख विशेषता है वो प्रकृति का मानवीकरण, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन था, तार सप्तक के 7 कवियों को किसने राहों के अन्वेषी कहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अज्ञेय। जो तार सप्तक था वो अज्ञेय जी ने संपादित किया था। तो उन्होंने ही इन्हें राहों के अन्वेषी कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। करुण रस का अस्थायी भाव है। 11वां क्वेश्चन है हमारा, करुण रस का अस्थायी भाव। तो सभी को पता है कि करुण रस का अस्थायी भाव जो होता है वो हमारा शोक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद 12वां क्वेश्चन पूछा हमारा, भूरे बालों की ही कतरन छिपा नहीं उसका छोटापन, उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। तो इसमें हम बता दें आपको कि उपमा अलंकार इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भूरे बालों की सी, जो सी है ये वाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। इसी प्रकार 13वां क्वेश्चन था हमारा, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। तो छंद पढ़ते समय जो आने वाले विराम होते हैं उन्हें हम यति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अभ्यास शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो जो अभ्यास शब्द में उपसर्ग है वो हमारा अभि है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कुछ बच्चे जो है कंफ्यूज करके अभ्य मार देते हैं, तो ये सही जवाब नहीं है इसका। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो अभि प्लस आयास जो है अलग अलग हो जाएगा, तो इसका जो उपसर्ग बनेगा अभि बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 15 नंबर का क्वेश्चन था हमारा, पंचतंत्र में कौन सा समास है। तो पंचतंत्र में हमारा द्विगु समास है। यहाँ पर पंचतंत्र आया है, संख्या सूचक शब्द बताया है, तो द्विगु समास है यहाँ पर। 16वां नंबर क्वेश्चन था, दिनकर दिवाकर भास्कर किस शब्द के पर्याय हैं। तो ये जो दिनकर दिवाकर भास्कर हैं ये हमारे सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन था, युवाम शब्द में कौन सी विभक्ति एवं वचन है। तो युवाम शब्द में जो वचन और विभक्ति है हमारी प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, यानी ऑप्शन नंबर बी आप सभी का सही हो जाएगा। आई होप आप सभी ने अच्छे से अपना पेपर किया होगा। 19वां क्वेश्चन था हमारा, नहीं सॉरी 18वां क्वेश्चन था, मोहन द्वारा चित्र बनाया गया इस वाक्य में वाच्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृतवाच्य। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 19वां नंबर है हमारा, सूरज निकला और चारों ओर फैल गया, उपयुक्त वाक्य किस प्रकार का है। तो ये जो वाक्य है उपयुक्त वाक्य है ये संयुक्त वाक्य, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन था हमारा, कौन सा शब्द सर्वनाम है। इसमें
हमें सर्वनाम बताना है। तो मोहन ये नहीं है, बगीचा नहीं है, सच्चा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी तुम जो है ये सर्वनाम में आता है। तो ये हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न थे। आई होप आप सभी ने इन सभी को अच्छे से किया होगा। तो आप सभी अपना मैच करके बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप सभी का कितना सही गया। धन्यवाद।